एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका। सत श्री अकाल सभी को। वालेकुम अस्सलाम। कल हम पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी संधि। 3 नियमों तक शायद हम पढ़ चुके थे दोस्तों। चौथे नियम की ओर हम अग्रसर होंगे अभी। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर आ चुकी है और बच्चों के बार बार कमेंट्स यही आ रहे हैं कि सर क्या परीक्षा से पहले कोर्स पूरा हो पाएगा। तो पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि परीक्षा से पहले कोर्स पूरा हो जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे व्यंजन संधि में जो अनावश्यक अनावश्यक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है 10वीं क्लास के माध्यम से, उन्हें हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। ठीक है दोस्तों। तो नियम नंबर 4 की हम डायरेक्टली बात करते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर का जो नियम है आपका, वो देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में वही पदों के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला पद है और ये दूसरा पद है इधर, इसको मिटा देता हूं मैं, एक बार दोबारा से लिख दूंगा ढंग से। ये आपका प्रथम पद है इधर और इधर आपका द्वितीय पद है। यहाँ पर प्रथम पद जो होता है उसका अंत होता है मैं से, यानी प्रथम पद के अंत में मैं होता है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर, स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर अन्य कोई व्यंजन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अंतस्थ हो सकते हैं, ऊष्म व्यंजन हो सकते हैं और इसके बाद में आपके संयुक्त व्यंजनों में से कोई हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो मैं के स्थान पर हमें करना होगा अनुस्वार। मैं के स्थान पर हो जाता है अनुस्वार। मैं को किस में बदल देते हैं हम? अनुस्वार में बदल देते हैं। इस प्रकार से देखिए, उदाहरण देखिए, सम प्लस यम, सम प्लस योग, सम प्लस रक्षण, सम प्लस लग्न, सम प्लस वर्धन, सम प्लस विधान, सम प्लस सार, सम प्लस क्षेप, सम प्लस त्रस्त और सम प्लस ज्ञान। यहां पर देखिए, सम प्लस यम, यहां पर मैं है और मैं के बाद में दूसरी तरफ आपका ये है, यानी कि स्पर्श व्यंजनों के अलावा है। इधर देख लीजिए, सबके सब कोई सा भी व्यंजन स्पर्श नहीं है। यहाँ पर लास्ट के तीनों संयुक्त है। ये आपके ये वाला अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, सॉरी ये आपका उष्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर आपका इनका विच्छेद करते हैं, विच्छेद हो रहा है, इनका शब्द बनाते हैं, संधि करते हैं इनके बीच में। मैं के स्थान पर हमने कर दिया अनुस्वार, तो आपका ये हो गया अनुस्वार और आगे यम, तो संयम, इससे बन जाएगा संयोग, इससे बन जाएगा संरक्षण, इससे बन जाएगा संलग्न, इससे बन जाएगा संवर्धन। गलत हो गया ये, इसको अनुस्वार में बदलना था। यहाँ पे बन जाएगा आपका संवर्धन, इसका बन जाएगा संविधान और इसका बन जाएगा संसार, इसका बन जाएगा संक्षेप, इसका बन जाएगा संत्रस्त, इसका बन जाएगा संज्ञान। तो इस तरह से ये आपका नियम नंबर 4 है, जो समाप्त हो चुका है। दोबारा से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम पद के अंत में मैं हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजनों के अलावा कोई भी व्यंजन हो तो हम मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। यदि पहले पद के अंत में मैं हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं होकर के अन्य कोई व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर क्या कर देते हैं? अनुस्वार कर देते हैं। उदाहरण में सम प्लस यम संयम, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वर्धन संवर्धन, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सार संसार, सम प्लस क्षेप
संक्षेप, और सम प्लस त्रस्त, संतृष्ट, सम प्लस ज्ञान, संज्ञान। तो इस तरह से ये आपका नियम नंबर जो 4 है वो समाप्त हो चुका है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इसको। मेरे बच्चों, पढ़ाई कीजिए बढ़िया। आपको जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। जो समस्या नहीं, आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को समझने में जो पढ़ाई जा रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये समस्या है, तो मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। परीक्षा से पहले आपका कोर्स पूरा करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले पद के अंत में तय द हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में है हो। पहले पद के अंत में तय द हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में है हो, तो यहाँ अब तक का ये पहला नियम है जिसके दोनों पदों में परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर जो होगा तय द, उसके स्थान पर द कर देंगे। यदि द है तो द रह जाएगा, लेकिन तय है तो उसके स्थान पर हम कर देंगे द, और है तो है के स्थान पर हम कर देंगे ध। इसके ज्यादा उदाहरण नहीं है। देखिए, पद प्लस हति आप बदल दीजिए, द का द रह जाएगा, अधूरा है, और ये आपका ध हो गया। दोनों को मिला के लिखोगे तो आपका इस तरह से ये शब्द बन जाएगा, ये ध आ जाएगा यहाँ पर, और शब्द बन जाएगा पद्धति। पहला उदाहरण है ये। दूसरा उदाहरण आपका है उत प्लस भृत। आपका ये हो गया उद, और ये आपका हृद है, इसकी जगह पे आपका ध हो जाएगा, और री ऐसे कैसे लग जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा, ये हो गया इस तरह से उद्धृत। नेक्स्ट अगला शब्द है आपका उत प्लस हरण। तो ये हो गया आपका उद, और ये आपका धरण, मिला देंगे इसको तो आपका ये हो जाएगा उद्धरण। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण है इसका, तत् प्लस हित। तो आप इसमें तद हो जाएगा, और यहाँ पर है के स्थान पर ध हो जाएगा, एक ही मात्रा लगी हुई है। आप आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा आपका, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तद्धित। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतने से ही उदाहरण पढ़ने अपन को, क्योंकि अपने लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है। मैं ज्यादा अनावश्यक नहीं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें आपको तब पढ़ाऊंगा जब आपके पास भी और मेरे पास भी समय होगा। अभी मेरे पास भी समय कम है, क्योंकि रोज मुझे एक क्लास देनी है, तब जाकर के कोर्स पूरा हो पाएगा। कोर्स पूरा करना है मुझे एग्जाम से पहले पहले। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में छठा नियम आपको बताऊंगा इसके बाद में, जल्दी से कीजिए। ठीक है, देखिए नियम नंबर 6 में देखिए वही, पहले पद के अंत में तय द हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में श हो। ये भी दोनों नियम, दोनों तरफ परिवर्तन होने वाला नियम है। यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। पहले पद के अंत में तय द हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में श हो, तो तय द के स्थान पर 6 हो जाता है, श के स्थान पर 6 हो जाता है। कैसे होता है देखिए, तत् प्लस श, यहाँ पर तय, तो आप सबसे पहले इसका चेक करोगे, ये ई की मात्रा है, यहाँ पर लग जाएगी। 6 के स्थान पर आपको करना है 6, शब्द बन जाएगा आपका दक्षिण। पुत्र प्लस श्वास, यहाँ पर आपका तय, तय के स्थान पर चेक कर दिया। फिर आपका श भी अधूरा है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा देंगे, उच्छ्वास। पुत्र प्लस शिष्ट, तो आपका शब्द बन जाएगा ये च, और ये छ हो जाएगा उच्छिष्ट। पुत्र प्लस श्रृंखल, ये हो जाएगा आपका, ये रीस के नीचे अनुस्वार ऊपर उच्छृंखल। ठीक है, यदि च और छ एक साथ आते हैं, च और छ एक साथ आते हैं, तो हमें च को बदलना है त या द में, और छ को बदलना है श में। इसमें यदि द और ध एक साथ आते हैं तो द को बदलना है आपको त या द में, और ध को बदलना है ह में।
विच्छेद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका छठा नियम भी कंप्लीट होता है, पांचवा नियम भी कंप्लीट हो गया। पांचवा और छठा दोनों नियम आपके समाप्त हो चुके हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। मैं 2 नियम और पढ़ाऊंगा इसके बाद में, इसके बाद व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। मैं केवल 10वीं लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 10वीं लेवल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। 10वीं लेवल में जो चीजें अपने यहाँ पर आती है आरबीएससी की, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा जो चीज है वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम के बाद में। अभी फिलहाल मेरा फोकस, मेरा टारगेट जो है वो कोर्स पूरा कराना है, और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जहां तक हमारे कोर्स में आती है, वो ही चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो उसका। चलो देखते हैं, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 देखिए दोस्तों। सातवां जो नियम आपका ये है कि प्रथम पद के अंत में कोई स्वर हो। पहला नियम है व्यंजन संधि का जिसके पहले पद के अंत में कोई स्वर आ रहा है, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो, छ हो। पहले पद के अंत में कोई स्वर हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में छ हो, तो छ से पहले या छ से पूर्व क्या हो जाता है, छ का आगम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा छ से पहले छ का आगम। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आपका उदाहरण है आ प्लस छादन। तो यहाँ पर छ का आगम हो जाएगा बीच में, इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा आच्छादन। नेक्स्ट है परि प्लस छेद, बीच में छ का आगम होने के कारण शब्द बन जाएगा आपका परिच्छेद। नेक्स्ट है प्रति प्लस छवि, बीच में छ का आगम हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका प्रतिच्छवि। और देखिए अनु प्लस छाया, बीच में छ का आगम होने के कारण शब्द बन जाएगा आपका अनुच्छाया। अनु प्लस छेद, शब्द बनेगा अनुच्छेद, क्योंकि बीच में छ का आगम हो जाएगा। मात्र प्लस छाया, शब्द बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मातृछाया। प्रतिच्छेद आ गया, प्रतिच्छवि आ गया, प्रतिच्छेद नहीं आया है, प्रति प्लस छेद, प्रतिच्छेद छदन। तो इस तरह से ये आपकी सातवां जो नियम है वो भी समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है। सातवां नियम पूरा हो चुका है फ्रेंड्स आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी कीजिए। हाँ, एक उदाहरण हो गया था इसका। तनुच्छाया, अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका लास्ट नियम पढ़ेंगे। ठीक है, ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए जिसने नहीं लिया हो। चलिए इसका लास्ट नियम पढ़ते हैं हम। चलो दोस्तों देखो, आठवां आठवां नियम है आपका। इसमें देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में
किसी भी प्रथम पद के अंत में, ये प्रथम पद है इधर, यहाँ पर आपका ये द्वितीय पद है, प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पहले पद के अंत में किसी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पहले के स्थान पर उसी का पांचवा हो जाता है। पहले वर्ग के अंतिम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे होता है देखिए, वाक प्लस मय, इसका पांचवा क्या है, वांग्मय। यहाँ पर प्रथम, ये प्रथम, इधर पांचवा, इधर पांचवा, तो कै का पांचवा क्या है, कै ख ग घ ण, तो क्या हो जाएगा, वांग्मय। अच प्लस नाश, नाश। सट प्लस मुख, षणमुख। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस नाव, उन्नाव। अप प्लस मय, अमय। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई है व्यंजन संधि समाप्त। समझ लीजिए एक बार फिर से दोबारा इन सबको, पहले पद के अंत में पहला वर्ण हो, दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पहले पद के अंतिम वर्ण जो है उसके स्थान पर उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। वाक कै का पांचवा वर्ण है, वांग्मय, वांग्मय बोलेंगे इसको। अच प्लस नास, च का पांचवा वर्ण है, अन्नास। सट प्लस मुख, पांचवा ण हो जाएगा, षणमुख। उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस नाव, उन्नाव। अप प्लस मय, अमय। सत प्लस नति, सन्नति। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि जो है वो समाप्त हो जाती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए सबको अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। परीक्षा पूरी होने से पहले आपका संपूर्ण कोर्स में करा दूंगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।